हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को एक बार फिर से एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उनके बारे में समरी लेकर आया हूं, जो आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इन पहला जो चैप्टर होता है प्रोज में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी होती है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। समरी जो होती है 5 नंबर का रहता है, उसको आप विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। इसका जो राइटर है महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जो जिसे हम नेशन फादर के भी नाम से जाने जाते हैं। नेशन फादर का मतलब होता है राष्ट्रपिता। नेशन फादर के भी नाम से हम जानते हैं। नेशन फादर के भी नाम से हम जानते हैं, राष्ट्रपिता जिसको हम बोलते हैं। राष्ट्रपिता बोलते हैं। इनका महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर यानी 1869 ईस्वी को पोरबंदर जो एक गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात का राजधानी होती है गांधीनगर। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी मृत्यु जब हुई 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में बिरला हाउस में हुआ था, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली नाथूराम गोडसे के द्वारा मारी गई थी। तो इनका जो पत्नी थी, स्पाउस का मतलब होता पत्नी, अर्धांगिनी। इनका पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी थी। इनका मैरिज यानी शादी हुआ था 1883 ईस्वी में। गांधी जी का शादी हुआ था 1883 ईस्वी में। और उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी का मृत्यु हुई थी 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में, यानी महात्मा गांधी के मरने से 4 साल पहले ही उनकी पत्नी का डेथ हो चुका था। ठीक है, तो चलते हैं समरी के आगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब आपको समझा दिए थे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति होती है। हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी ये जो हमारे राष्ट्रपिता है, बोले थे ना नेशन फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। ही रोट मेनी स्टोरीज ऐसे, दिस इज वन ऑफ देम, यानी कहता कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बहुत सारी कहानियां और लेखों को लिखा है। यह उनमें से एक है। ये इनके द्वारा जो महात्मा गांधी जो थे, हमारे राष्ट्रपिता जो है, उनके द्वारा बहुत सारे कहानियां और लेख लिखा गया है। उसी में से एक चैप्टर ये भी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो चलते हैं। इन दिस एसे, यानी कहता है कि इस लेख में, इन दिस एसे का मतलब होता है इस लेख में, he has tried to distinguish between Indian civilization and modern civilization, यानी कहता है कि इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना। मतलब क्या कि अंतर बताने का प्रयास किया है। तब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हिम, modern civilization teaches the lesson of morality, while Indian civilization teaches that simple living and high thinking.
इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया है। उनके अनुसार आधुनिक आधुनिक संस्कृति हमें वास्तुवाद का पाठ पढ़ाती है। इंडियन सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जो उस समय जो सिविलाइजेशन चलाया जाता था वहां पे चलता था, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय संस्कृति में जो थी, तो वहां वो जो थे डिस्टिंग्विश इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न, अभी आधुनिक जीवन जो जीते हैं आदमी लोग, आधुनिक जीवन जो जीते हैं उनके बारे में और भारतीय संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया। उनके अनुसार आधुनिक संस्कृति हमें वास्तुवाद का पाठ पढ़ाती है। वास्तुवाद मेटरलिटी का मतलब होता है वास्तुवाद, वास्तुवाद का पाठ पढ़ाती है। और उसके बाद जबकि भारतीय संस्कृति को साधारण जीवन, इंडियन सिविलाइजेशन टीच दैट द सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी जबकि भारतीय संस्कृति हमें साधारण जीवन जीने और उच्च विचार रखने या सोचने का पाठ बताती है, सोचने का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। Our ancestors followed the principle and lived a happy life, यानी कहता है कि हमारे पूर्वज सिद्धांतों का अनुसरण और उनके सुखद जीवन व्यतीत किए। Our ancestor का मतलब होता है पूर्वज, followed the principle and lived a happy life, यानी कहता है कि हमारे जो पूर्वज सिद्धांतों का अनुसरण किए थे और एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय। They did not run behind money, वो रुपयों के पीछे नहीं भागते थे, रुपयों के पीछे नहीं भागते थे। जो महात्मा गांधी उस समय जो हमारे पूर्वज जो थे रुपयों के पीछे नहीं भागते थे। ठीक है, तो एंड दैट इज सेटिस्फाइड, दैट इज व्हाई दे वर सेटिस्फाइड, यानी कहता कि जब वो जो हमारे सिविलाइजेशन यानी एंसेस्टर जो थे, पूर्वज जो आदमी थे, वो उस समय रुपयों के पीछे नहीं भागते थे और उस समय वो संतुष्ट रहते थे, उस समय वो संतुष्ट रहते थे। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी अभी आधुनिक युग में पीपुल हैव बिकम ग्रीडी, यानी कहता है कि आदमी इस आधुनिक युग में, आधुनिक सिविलाइजेशन या आधुनिक सभ्यता में अभी आदमी लोग लालची बन गए हैं, रुपयों के पीछे भागते थे। हमारे पूर्वज रुपयों के पीछे नहीं भागते थे। अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक युग चल रहा है तो वो जो है सभी रुपयों के पीछे भागते थे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, लास्ट में कहा गया कि महात्मा गांधी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कहता है कि दिमाग जो है उड़ता पंछी की तरह है, उड़ता पंछी की तरह है कि जैसे अगर पंछी कोई उड़ता है तो वो जितना अगर आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा तो वो चाहेगा कि हम और ऊपर उड़े और ऊपर जाए, वो और ऊपर जाए, उनकी मन कभी भरता नहीं है। इसलिए कहता है, यहाँ का कहने का मतलब था, गांधी जी ये कहे थे कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार मन एक बेचैन पंछी के समान होता है, यह जितना पाता है उससे कहीं ज्यादा यह चाहता है कि फिर भी असंतुष्ट रहता है। मतलब कहता है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी दिमाग एक उड़ता पंछी की तरह है, अगर इसको जितना अगर दीजिएगा तो उतना चाहेगा कि हम और आगे काम करें। मतलब क्या कि आपको अगर आज एरोप्लेन खरीदने का मन है, एरोप्लेन आप खरीद लिए, ठीक है, तो आप कल कहिएगा कि हम ट्रेन खरीदेंगे। मतलब कि दिमाग आपका संतुष्ट रहता है कि हर हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहता है कि हम आगे कुछ करें। ठीक है, तो यहाँ पे असंतुष्ट रहने का कारण यही था कि मेरा दिमाग जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चाहते रहता है कि हम आज ये काम किए तो अगला ये काम करेंगे, ये काम किए तो अगला ये काम करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ ए नेशन, यानी शिक्षा राष्ट्र का प्रमुख हथियार है। तो हम चलेंगे, उसके बाद अगला फिर हम बताने का कोशिश करेंगे इसके बारे में, चैप्टर के आधार पे हम क्वेश्चन आंसर जो होगी उसको हम विश्लेषण में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।